हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अब तक की कहानी में आपने सुना कि वहां पर हिमानी दिल्ली आती है और गार्ड से बात करती है। गार्ड अंदर जाकर के देखता है कि अभी कोई नौकरानी सेलेक्ट हुई है या नहीं। अब आगे गार्ड आकर के कहता है कि बेटा, यहाँ पर नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और तुम आयुष सर के पास जाओगी तो ध्यान से सुनना। जो भी सर पूछें तुम्हें तुरंत जवाब देना है, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तक तुम बात करो तो उनकी आंखों में देखकर बात करना। शायद तुम्हारे पास उनसे बात करने की हिम्मत ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना। वो थोड़े अलग तरह के इंसान हैं। बस बिना रुके सीधे चली जाना। दाईं तरफ बैठने की जगह है, वहां बैठ जाना। ठीक है। हिमानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और अंदर चली गई। जब उसने घर में देखा तो वो हैरान हो गई। भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? क्या मैं माँ का घर है? क्या माँ इतने बड़े घर में रहती थी? तो क्यों उन्होंने कई घरों में काम करके मुझे पाला और जीवन में बड़े से बड़ा दुख उठाया? एक एक करके उसे याद आ रहा था। तभी वो उस घर के सामने पहुंची और वहां बैठने की जगह पर जाकर बैठ गई। जैसे ही चौकीदार ने उसे बताया था, कुछ समय बाद एक महिला आई और उसे बताया कि उसको अंदर बुलाया गया है। हिमानी और भी डर गई। वो बहुत ही बेचैन हो गई, लेकिन हिम्मत करके अंदर चली गई। वहां दो महिलाएं सोफे पर क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठी थीं। दोनों ही गोरे रंग की और अच्छी धन संपत्ति वाली दिख रही थीं। ये 40-45 साल की नजर आ रही थीं। हिमानी को देखकर वो एक दूसरे को देखने लगीं। क्या यही वो लड़की है जो काम के लिए आई है? उनमें से एक लेडी ने पूछा। क्या ये थोड़ी बच्ची नहीं है? क्या तुम्हें घर के काम करने आते हैं बच्ची? दूसरी महिला ने उसे देखा और पूछा। हाँ, मुझे आता है। हिमानी ने सिर झुकाया और धीरे धीरे जवाब दिया। तुम्हारी उम्र कितनी है? उस महिला ने पूछा। मेरी उम्र 20 साल है, हिमानी ने जवाब दिया। क्या तुम पढ़ाई करने नहीं गई? पहली महिला ने पूछा। हाँ, मैंने डिग्री पूरी नहीं की, हिमानी बोली। वजह क्या है? उस महिला ने पूछा। नहीं कर सकी, हालात ऐसे थे, हिमानी ने जवाब दिया। और घर पर कौन कौन है? उस महिला ने अगला सवाल किया। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, हिमानी थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोली। यह सुनते ही महिला तुरंत बोली। तुम अनाथ हो इसलिए यहाँ रुक सकती हो। तुम्हें यहाँ का काम करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना? और क्या तुम साफ सुथरा और डिसिप्लिन काम करना जानती हो? हाँ, हिमानी ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। मेरा नाम हिमानी है। अच्छा, अब तुम यहाँ रुको, आयुष जल्द ही आएंगे, देखो क्या कहते हैं, पहली महिला ने कहा। रोजी, इस बच्ची को कुछ पीने के लिए दे दो, दूसरी लेडी ने पास खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला से कहा और अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद रोजी की हिमानी को एक गिलास में मिंट लाइम दिया और उसने तेजी से उसको पी लिया। बूढ़ी औरत की दिशा में गिलास वापस कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, बिना डर के जवाब देना बस, रोजी ने उसे देखकर कहा तो हिमानी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद आयुष फोन पर बात करते हुए बाहर जाते हुए दिखा। तभी रोजी अचानक से उसके पास गई और कुछ बोली, जिसे सुनकर उसकी नजर हिमानी की ओर बढ़ गई। वो फोन पर बातचीत जारी रखते हुए उसकी तरफ बढ़ा चला। यह जानकर के उसकी ओर आ रहा है, हिमानी का दिल तेजी से धड़कने लगा कि जैसे फट सा जाएगा। जब वो पास आया तो उसने कॉल काट दिया और जहां वो खड़ी थी वहीं कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान फोन पर था। नाम बताओ, उसने फोन की ओर देखकर पूछा। क्या? वो बाकी सवाल को सुन नहीं पाई क्योंकि आयुष ने अचानक पूछा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष ने भड़कते हुए पूछा। जी, मेरा नाम हिमानी है। और वो घबरा गई। कहाँ से हो? आयुष ने पूछा। मैं नासिक। हिमानी जल्दी से बोली। उम्र? आयुष का अगला सवाल पूछ बैठा। मेरी उम्र 20 साल है। क्या तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस मामला है? आयुष ने पूछा। हिमानी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। जी नहीं। ठीक है, तुम 15 दिन यहाँ पर काम कर सकती हो। उसके बाद अगर किसी के पास कोई शिकायत नहीं होती है तो तुम जारी रख सकती हो, और मिलने वाले और आने वाले लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। और अगर तुम बाहर जाना चाहोगी
तो पहले इजाजत लेनी होगी, आयुष समझाते हुए बोला। इसके बाद वो बिना उसके चेहरे की ओर देखे वहां से चला गया। तभी वो रोजी से बोला, अरे रोजी, इसकी आईडी लेकर मेरे कमरे में रख दो, समझी? ठीक है सर, रोजी बोली। फिर आयुष चला गया और रोजी हिमानी को रसोई में ले आई और उसे बताने लगी, तुम यहाँ काम करोगी, तुम अकेली नहीं हो, यहाँ शांति बहन भी है, वो खाना पकाएगी और तुम्हें अपने बाकी काम खुद करने होंगे। सफाई करने के लिए अलग लोग हैं, तो तुम्हें वो नहीं करना होगा। जब जब कोई तुम्हें बुलाए तो तुम्हें तुरंत जाकर उनका काम करना होगा। तुम्हें हर दिन हर कमरे से कपड़ा धोने के लिए लेना होगा और रात को धोकर और आयरन करके वापस रखना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तुम्हें दादी को समय पर दवा देनी होगी। ये एकदम ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसमें कोई भूल हुई तो आयुष माफ नहीं करेंगे और नौकरी भी जाएगी तुम्हारी। हिमानी बस रोजी की तरफ देखते हुए हामी भरती जा रही थी। तभी रोजी आगे बोली, अब तुम मुझे जान लो, मैं रोजी हूँ, मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ जैसे कि तुम हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे यहाँ के सभी लोगों के बारे में बताऊंगी। अब जाओ और फ्रेश हो जाओ, और यहाँ पर तुम ये ड्रेस पहन नहीं सकती, हम लोगों के लिए एक अलग यूनिफॉर्म है। अगर तुम मुझे अपना नाप दे दो तो मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, जब तुम्हें मिल जाए तो वहीं पहन लेना। हिमानी ने फिर से शांति के साथ हामी भरी। फिर रोजी ने उसे उसका कमरा दिखाया। उस कमरे को 2 लोगों के लिए तैयार किया गया था। एक तो शांति भी हिमानी के कमरे में थी। इसके बाद हिमानी ने स्नान किया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर रोजी उसे वहां के लोगों के कमरों के बारे में बताया और समझाया। हिमानी ने उस दिन कुछ काम नहीं किया। उस रात उसने शांति के साथ कुछ देर बात की। वहीं जब उसने कहा कि उसके पास कोई नहीं है और वो अनाथ है, तो शांति को दया आई और वो उसे बताने लगी वहां के लोग कैसे हैं और सभी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर शांति बोली, 1 साल हो गया बड़े सर की मौत हुए, इसलिए सुशीला जी ज्यादा बाहर नहीं आती। वो कुछ महत्वपूर्ण बातों को निर्णय लेने ही बाहर आती हैं। उनके बड़े बेटे प्रताप सर हैं और उनकी पत्नी का नाम जानकी है, और दोनों हम लोगों के साथ समान नेचर है, लेकिन वे हम लोगों को दूसरी श्रेणी के नागरिकों की तरह देखते हैं और बहुत अहंकारी हैं। आयुष सर सबसे बड़े हैं, आदित्य सर दूसरे हैं और अभिरामी सबसे छोटी। हिमानी गौर से सुन रही थी तो शांति आगे बोली, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ का मुखिया कौन है तो वो है आयुष सर। वो यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। कहा जा सकता है कि वो इस जगह के राजा हैं। यहाँ के सभी लोग उनके सामने बिल्लियां हैं। आयुष सर सारे बिजनेस का ध्यान रखते हैं। फिर शांति कुछ सोचते हुए आगे बोली, और क्या मैंने तुम्हें यहाँ के बड़े सर के बारे में नहीं बताया? वो आयुष के सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने आयुष जी के नाम पर किसी को बताए बिना इस संपत्ति का आधा हिस्सा लिख दिया। आयुष सर के सामने बड़े होने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि वो हंसना भी नहीं जानते। मैंने उसे केवल उसकी दादी सुशीला जी से ही प्यार से बोलते हुए देखा है, लेकिन अगर तुम आयुष सर को गुस्सा नहीं दिलाओगी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वहीं आयुष सर के छोटे भाई बहन भी हैं। मुझे लगता है तुम्हें सारे लोगों की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, और बाकी जानकारी मैं कल सुबह तुम्हें दूंगी और सबको दिखा दूंगी। ठीक है, हिमानी बोली। अब आराम से सो जाओ बेटा, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। शांति बोली, ठीक है। यह बोलकर वो उनके पास लेट गई और सोचने लगी, मेरी माँ, अगर मैं सभी को जाकर बता दूं कि मैं ममता की बेटी हूँ तो क्या वे मुझे स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन मेरी माँ की तरह कहीं नहीं, मैं तभी अपनी पहचान बताऊंगी जब मैं सब जान लूं कि सच बताने से क्या होगा। ऐसा मन में सोचकर वो सो गई। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।